वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस राफ़िया कंवल। आपकी छुट्टियों को कारआमद बनाने के लिए और इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाने के लिए दी एजुकेटर अनाबत कैंपस ने आपके लिए खुशखती से लिखने का एहतमाम किया है। खुशखती में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे उसकी फ़हरिस्त इस तरह से है कि हम 5 टॉपिक्स पे काम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हरूफ़ तहज्जी है, फिर मुसव्वतों से मिलाना है, लफ्ज़ बनाना, भारी अल्फाज जैसे दो चश्मी हे वाले अल्फाज होते हैं उनको लिखना और जुमले को लिखना, पूरे जुमले को लिखना, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेके ये बल्कि 10th तक के बच्चों के लिए है ये वीडियोस हमारी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है। बच्चों के लिखना है, उनको लिखना सिखाना है, उनकी लिखाई को दुरुस्त करना है, उनको खुशखती से खूबसूरती के साथ लिखना सिखाना है। तो ये इससे प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास तक के बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख के अपनी लिखाई को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके सामने ये हरूफ़ तहज्जी का पैटर्न है। जब हम खुशखती के साथ लिखेंगे तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करें। आज जो हम लिखना सीखेंगे वो है तोए, ज़ोए, आइन और गैन। आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं, अपना पहले हरफ की तरफ आते हैं। हमने पहला हरफ आज अपना लिखना है तोए। तोए किस तरह से हम लिखेंगे? बिल्कुल सीधी लाइन, ये अलिफ की ऊंचाई से हम लिखेंगे। ये इन दोनों लाइनों का ये अलिफ की ऊंचाई से हम लिखेंगे, इस तरह सीधा अलिफ, और यहाँ से हल्का सा हम इसको कर देंगे और यहाँ से इसकी गुलाई, ये हमारे पास आ जाएगा हमारा तोए। ठीक है, इस तरह से हमने तोए लिखनी है। तोए को लिखते हुए बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। तो इसकी जो है बिल्कुल सही इस तरह से शक्ल में आपने लिखना है। बच्चे जो गलतियाँ कर जाते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ कि तरह से लिखते हैं कि सीधा अलिफ ले जाते हैं और इसको गोल कर देते, जैसे बी होता है उस तरह से ये बना देते हैं। हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। और ये देखें, कुछ बच्चे जो हैं वो ये इस तरह से ये चीज़ तो ठीक से बना लेते हैं, लेकिन उसकी जो गुलाई है वो बिल्कुल नीचे रख देते हैं, इसके अलिफ के नीचे। इस तरह से भी ठीक नहीं है, या फिर इस तरह से टेढ़ा लिख देते हैं इधर को। ये तो है कि बिल्कुल भी सही इश्काल नहीं है। आपने कैसे लिखना है? इसको बिल्कुल सीधा अलिफ, थोड़ा सा इसको लाइन के ऊपर हम लिखेंगे और इसका जो आँख है या जैसे पत्ती एक बनती है उस तरह से हम इसको लिखेंगे तोए को। जिस तरह से मैंने आपको बताया है स्वाद के जैसे हम पत्ती की तरह बनाते हैं, पहले गुलाई में आएगी और थोड़ा सा इसको लंबाई में एक पत्ती की तरह हम लिखेंगे। इस तरह हम तोए को लिखते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बच्चा जो है वो लाइन के साथ इस तरह से अलिफ जोड़ के बी बना के ना लिखे। ठीक है, और इसके बाद आएगा तोए की, क्योंकि छोटी शक्ल नहीं होती इसकी। छोटी शक्ल जब आती है, जैसे अल्फाज में आती है टे, दाल, उसमें भी ये इसी अपनी शक्ल के साथ आती है, इसलिए इसकी छोटी शक्ल नहीं होती, हम नहीं लिखेंगे। तोए के बाद ज़ोए आ जाएगा। ज़ोए भी इसी तरह से आपने अलिफ की ऊंचाई से लिखना है, गुलाई, और यहाँ पे आपने इस तरह से ज़ोए लिख देना है। ठीक है, तोए और ज़ोए, जब आप इसको तोए को लिखना सीखेंगे इसी तो आपको ज़ोए भी लिखना आ जाएगा। इसकी हम यहाँ पे मश्क कर लेते हैं। जो बच्चे शुरू की क्लासेस में हैं, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, उनको आप पहले नुकात लगा दें इस तरह से। ठीक है, ताकि वो उनको समझ आ जाए इसकी शेप किस तरह से बनानी है। इस तरह से इस तरह से हम अपनी तोए को लिखते जाएंगे। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। तो आपने इस तरह से लिखना है। जो बड़े बच्चे हैं वो नुकात के बगैर लिखेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो नुकात के साथ लिखेंगे। इसी तरह तोए के बाद ज़ोए, इसको हम लिखते जाएंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लिखेंगे एन। एन किस तरह से लिखेंगे? हम अलिफ की ही ऊंचाई के साथ थोड़ा सा इसको गोल करेंगे और ये चीज़ आपने थोड़ी आगे रखनी है। ठीक है, और जिस तरह से हमने जीम की गुलाई की थी, आपने जीम की गुलाई ही इसको लिखना है, जीम की गुलाई के साथ। ठीक है, इस तरह से आपने अपना एन लिखना है।
अब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं एन लिखते हुए वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हम अच्छे तरीके से एन लिख सकें इसकी सही शक्ल के साथ। तो हम पहले उसको देखते हैं कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, ताकि हमें लिखना आ जाए, हम सीख जाएं कि इसकी असल शक्ल क्या है। बच्चे एन लिखते हुए जो गलती कर जाते हैं वो ये है कि इसको गोल करके और नीचे से इसका इस तरह से गुलाई लेके आते हैं। ये देखें, तो गुलाई लेके आते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल इसके ऊपर सर के बिल्कुल बराबर है। तो हमने इसके सर के बराबर नहीं लेके आना। दूसरा ये कि ये दोनों जो पॉइंट है वो आपस में सीधे नहीं आते। एन जब हम लिखते हैं तो ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा आगे आता है, जैसे हम कर देते हैं ना चांद की तरह, उस तरह से। अगर आपने जीम की मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको जीम की गुलाइयाँ सिखाई हैं जो कि इस तरह से हैं। जीम की गुलाई इस तरह से है, ठीक है। आपने जीम की गुलाई को इस तरह से पहले प्रैक्टिस कर लेना है। जब आपको जीम की गुलाई लिखनी आ जाएगी तो हमें एन लिखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने एन लिखने से पहले आपने इसकी गुलाई की प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। पहले आपने छोटी करनी है और फिर उसके बाद लाइन से नीचे इस तरह से आपने इसकी गुलाई की मशक कर लेनी है, क्योंकि जब हमें ये सी की तरह या चांद की तरह लिखना आ जाएगा तो फिर हम अपना एन अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बराबर में नहीं आते। ये देखें, इस तरह से आपने नहीं लिखना। इन दोनों पॉइंट को आपने थोड़ा सा आगे, ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा पीछे और नीचे वाला थोड़ा सा आगे रखेंगे, जिस तरह से ये मैंने लिखा है। इसी तरह से अब हम जीम की तरह इसकी गुलाई करेंगे ताकि हमें एन जो है वो लिखना आ जाए। इस तरह से आपने और लाइन से नीचे और फिर लाइन के ऊपर। ये देखें, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है आगे पीछे हैं, और जब इसका हमने सर बनाया है और ये जो इसकी गुलाई है ये बिल्कुल भी बराबर में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको लिखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लिखते हुए एन गलती इस तरह से कर जाते हैं। अगर ये इधर से सीधा सर बना लेते हैं तो ये बिल्कुल इसके बराबर में लिख देते हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल सीधा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या फिर कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि ये भी ठीक बना लिया, इसका सर भी और इसकी गुलाई भी उन्होंने ठीक तरीके से की, लेकिन लाइन से नीचे रोक देते हैं। तो ये लाइन से नीचे हमने नहीं रोकना, लाइन से इसको हमने थोड़ा इस तरह से ऊपर लेके जाना है। तो आपने इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसी तरह से हम अपना गैन लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हमने एक नुक्ता लगा देना है। अब हम अपनी नीचे मश्क की तरफ आते हैं। जिस तरह से अब हमने एन लिखा है इसी तरह से अब हम अपना गैन लिखेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, ऊपर वाला पॉइंट पीछे और नीचे वाला जो है वो थोड़ा आगे आएगा, और इसकी जो गुलाई आएगी इसके सर से थोड़ी सी आगे आएगी, मतलब सीधी अलिफ की तरह नहीं आएगी वो गुलाई। और इसकी जो गुलाई आएगी इसके सर से थोड़ी सी आगे आएगी, मतलब सीधी अलिफ की तरह नहीं आएगी वो गुलाई। इस तरह से आएगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हमने अपना गैन लिख लेना है, ठीक है। अब हम इसकी छोटी इश्काल की तरफ आते हैं। छोटी इश्काल जो है वो एन की दो तरह की हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरह की एन का बताऊंगी, लेकिन जो जब हम लफ्ज़ बनाते हैं उसमें जहाँ पे लफ्ज़ के शुरू में जब एन आता है तो वो इस तरह से आता है गुलाई में, जिस तरह से हमने ये बनाया, और यहाँ से फिर नीचे को, ठीक है। हल्का सा बे की तरह का आएगा, बे ज़्यादा थोड़ी सीधी हो जाती है, ये थोड़ा सा हम इसको लटा के बनाएंगे एन। बच्चे जब एन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसका गैन लिखेंगे। गैन भी हम इसी तरह से लिखेंगे, सी की तरह बनाएंगे और फिर इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे। सीन और शीन की तरह बच्चे गलतियां एन में भी कर जाते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि इसका सर जो है वो लाइन के साथ और ऐसे बना देते हैं, ये अपने हमज़ा की तरह बना देते हैं लाइन के साथ। एन जब अल्फाज के दरमियान में आता है तो उसकी जो शक्ल, छोटी शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये अल्फाज के दरमियान में आना होता है। शुरू में तो एन इस तरह से हम लिखते हैं ना, इस तरह से, और जब हमने इसको हरूफ अल्फाज के दरमियान में लिखना है तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, इसकी ये वाली शक्ल आएगी एन की, ठीक है। इस तरह से एन की शक्ल आएगी। इसको मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इस तरह से इसकी
एन की शक्ल आएगी। ये अभी हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आगे हम अल्फाज बनाएंगे तो उनमें ये एन की छोटी शक्ल हमारे काम आएगी। हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया ताकि आपको याद रहे कि एन की दो शक्लें हैं छोटी, एक जो शुरू में आता है और ये जब अल्फाज के दरमियान में आता है, ठीक है। इस तरह से हमने एन को लिखना है। अब हम इसकी मशक करते हैं। इस तरह से आपने एन को लिख लेना है और ये लाइन से नीचे इस तरह से फिर हम दोबारा इसको लिखेंगे, ठीक है। ये आइन और ये इसकी छोटी शक्ल इस तरह से आपने लिख लेनी है और फिर गैन और ये गैन की छोटी शक्ल। आपने गैन को इस तरह से अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने तोएं ज़ोएं ऐन गैन को 5 दफ़ा लिखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।